इन साथियों द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी सीजीएल को लेकर, और सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी का दिन है, क्योंकि आपके जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अपनी तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो इसके बारे में बात करेंगे सिलेबस क्या है, और इसका टीयर 1 का सिलेबस क्या है, टीयर 2 का सिलेबस क्या है, और जो हमारा सिलेबस में कि इसकी एग्ज़ाम कब होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, अप्लाई डेट क्या होगी, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी इसके लेवल में दी गई है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरीके से वैकेंसी दी जाती है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो लगातार वीडियो में देखते रहें, और अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। वहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन मोस्ट लगती है उसे आप नोट करते चलें। और ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं एसएससी। एसएससी क्या है? एसएससी एक बोर्ड है और इसके द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, किसकी? सीजीएल की। अब सीजीएल की फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये न्यू वैकेंसी है अभी 2024 की, और इसी के बारे में बात करेंगे। 17 जून को ये अपडेशन हुआ है, और ये कब हुआ है? ये 12:46 पर अपडेशन हुआ है। तो मतलब तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स डेट्स का आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या डेट्स आपको इसमें ज़रूरी हैं, ठीक है? और यहाँ पर दे रखा दूसरा ऑप्शन एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर जो अप्लाइंग डेट है वो कब से है? 24 से है, ठीक है? 24/6 से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो उसकी लास्ट डेट की बात करी जाए तो यहाँ पर कितनी है? 24/7/2024। तो मतलब ये है कि आपको 30 दिन का इसके बीच में टाइम मिलेगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको फ़ी रहेगी, ठीक है? फ़ी का जो टाइम मिलेगा आपको, 1 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 24 लास्ट दे रखी है 7वें महीने की, वैसे यहाँ पर 25 आपको लास्ट कर रखी है कि 1 दिन लेट करके आप अपनी फीस भी पे कर सकते हैं। और जो करेक्शन डेट मिलेगी आपको, करेक्शन डेट जो मिलेगी 10 से 12 के बीच में मिलेगी अगस्त में, ठीक है? और अगस्त में जो भी करेक्शन कराएगा तो फर्स्ट करेक्शन पर आपको ₹200 चार्ज लगेगा। अगर आप बाय चांस गलती हो जाती है फर्स्ट करेक्शन में भी, तो आप सेकंड करेक्शन के लिए कितने रुपए देने होंगे? आपको ₹500 देने होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए करेक्शन ना हो, आपको बेहतर से बेहतर करना है। अब सबसे मोस्ट और सबसे ज़रूरी क्या है कि टियर 1 का एग्ज़ाम कब होगा? तो टियर 1 का एग्ज़ाम दे रखी है यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर दे रखा है। तो मतलब ये है कि या तो आपका 9th वाले महीने में हो सकता है, या आपको 10th वाले महीने में हो सकता है। तो समथिंग में आपको यहाँ पर कितना टाइम मिल रहा है? यहाँ से आपको ये आज से अगर आप तैयारी करते, छठे महीने तैयारी करते, तो आपको यहाँ पर 10वें महीने में अगर होता तो आपको 4 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर मान लो सितंबर में होता तो वहाँ पर आपको 3 महीने का टाइम मिल जाए। जो बच्चा मेहनत से तैयारी करेगा, जो बेहतर से तैयारी करेगा, वो इस एग्ज़ाम को निकाल देगा। और जैसे ही टियर 1 कंप्लीट होता है तो टियर 2 की आपकी एग्ज़ाम डेट मिल जाती है। अ, मिल जाती है, और इसमें आप ना अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करी जाए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो फ़ीस है वो कितने रुपए है? ₹100 फ़ीस दे रखी है। और बात करी जाए एससी, एसटी और हैंडीकैप, ठीक है? तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और ऑल कैटेगरी जो फीमेल की होती है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी किसी की भी हो, उसमें जो आपको फ़ीस देनी होगी, वो कितने रुपए देनी होगी? ₹0 देनी होगी, आपको कोई रुपीस नहीं देनी है। और जो बच्चे यहाँ पर अपनी फ़ीस जो है, ठीक है? जो अपनी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसकी जो फ़ीस है, उसकी फ़ीस आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास काफ़ी सारे हैं। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप खुद से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं ऐज के ऊपर कि ऐज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कि हाँ, क्या ऐज में रिलैक्सेशन है या नहीं है, हम फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखना है कि ऐज के लिए हमें देखो ध्यान रखना है कि जो कम से कम ऐज होनी चाहिए आपकी, कितनी होनी चाहिए? 18 साल आपकी कम से कम ऐज होनी चाहिए। और जो बच्चे जो बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? जैसे एसआई लेवल की पोस्ट है, वैसे सभी ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पर कितनी है? 27 से 32 साल के बीच में कर सकते हैं। 32 साल जो है वो कुछ ऐसी स्पेशल पोस्ट है जिसमें 32 साल माँगी गई। तो 32 साल कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें स्पेशल ये चीज़ें माँगी गई कि 32 साल आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट दे रखा है ब्लैक करके कि पोस्ट वाइज़, ठीक है? ऐज रिलैक्सेशन। तो मतलब ये है कि पोस्ट की जो जो पोस्ट है उस पोस्ट में भी कुछ-कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे नॉर्मली सभी को पता है कि जो ओबीसी वाले होते हैं, सभी को पता है ओबीसी वालों के लिए कितनी छूट मिलती है? 5 साल की मिलती है। और जनरल वालों के लिए कितने साल की मिलती है? 3 साल की। और अदर जितनी भी बचते हैं हमारे यहाँ पर, तो उन्हें कितनी छूट मिलती है? 8 साल की मिलती है किसी में, और किसी में 6 साल की भी मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ओबीसी वालों के लिए 5 साल की, जनरल वालों के लिए
3 साल की, और अदर जो पोस्ट है उनके लिए, ठीक है, जो अदर कास्ट वाले हैं उनके लिए भी 8 से 6 साल की, 6 से 8 साल की सब मिलती है एज की, ठीक है, छूट मिलती है। तो अगर बात करी जाए कि यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट है कितनी, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 17,727 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी बहुत बेहतर से बेहतर करनी है और अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको फाइनल तक पहुँचना है। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पोस्ट के बारे में। तो ये बॉक्स जितना भी है, ये टोटल पोस्ट का है, और इधर वाला एलिजिबिलिटी का है आपकी राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है, इसके ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ में होनी चाहिए, और आपके पास मैथ में भी, ठीक है, मैथ होना चाहिए आपका 12th में, ठीक है। और यहाँ पर जो बात करी गई है क्या, या होनी चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद क्या, स्टैटिकल से, मतलब स्टैटिक से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, कॉमर्स वाले। और इसके सेकंड ग्रेड में जो है क्या दे रखा है, ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेड 2 की वैकेंसी जॉब है, ठीक है, इसमें ये आपको बैचलर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है, और लेकिन उसमें सब्जेक्ट जो आपको एक पास होना चाहिए बैचलर डिग्री में, वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक्स आपके पास होना जरूरी है। मतलब क्या है, कॉमर्स आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, नेशनल। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपने चाहे बीए कर रखा हो, ठीक है, और बीए में आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, उसमें आपको कंपलसरी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे दे रखा है नोट है, इस बात का ध्यान रखना है, इसमें दे रखा है कि बैचलर डिग्री आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए, इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। तो इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और समझना है बातों को। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि पोस्ट में क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर लेवल 7 की जॉब है, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है आपको, 44,900 रुपये से आपको कितने रुपए तक मिल सकते हैं, 1,42,000 रुपये तक आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो इस बात को बहुत ध्यान से रखना है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है, क्योंकि लेवल 7 की पोस्ट है। तो नॉर्मली आप समझेंगे यहाँ पर कि सेंट्रल सिक्रेटरीट सर्विस, ठीक है, इसमें दे रखा है। तो इसमें एज कितनी है, यहाँ पर 20 से कंपलसरी आपको कितनी चाहिए, 32 चाहिए। इसके बाद इंटेलिजेंट ब्यूरो, इसमें कितनी चाहिए आपको, 18 से 30 चाहिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो इसमें कितनी चाहिए आपको, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर आपको 20 से 30 चाहिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं उसके लिए कितनी चाहिए आपको, 20 से 30 साल आपको चाहिए। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि लेवल 7 की जॉब है, तो यहाँ पर बहुत बड़े काम होंगे, और इस तरीके से आप अपनी सारी पोस्टों को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इनकम टैक्स, तो इस तरीके से आपकी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। इन पोस्ट को आप ध्यान से देखिए और अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो इस लेवल की जो बात करी जाए, लेवल 7 था, ठीक है। यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी, वो कितनी सैलरी मिलेगी, ध्यान रखना है, 44,900 रुपये से लेके 1,42,400 रुपये तक आपको मिलेंगे इस पोस्ट के लिए। अब बात करी जाए यहाँ पर लेवल 6 की, ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये किसके लिए है, लेवल 6 के लिए है। और 6 में कितने मिलेंगे, 35,400 रुपये से लेके आपको कितने मिलेंगे, 1,12,400 रुपये तक मिल जाएंगे। इसमें अगर बात करी जाए, जो मतलब नॉर्मल वैकेंसी निकाली जाती थी वो इसी बिहाफ पर निकाली जाती थी, इस बात को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर पोस्ट नेम, तो ये पोस्ट नेम है। और बात करी जाए यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट है, और इसके बाद एज लिमिट है। तो यहाँ पर दे रखा असिस्टेंट, ठीक है, मतलब एएसओ, एएसओ के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है, डिपार्टमेंट जो मिलेगा यहाँ पर मिनिस्ट्रीज, ठीक है, डिपार्टमेंट्स मिलेंगे इसमें। और इसमें जो आपकी एज होगी कितनी होगी, 18 से 30 होगी। इसके बाद एक्साइज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, इसमें कितनी आपको एज चाहिए, यहाँ पर 18 से 30 चाहिए। इसके बाद रिसर्च असिस्टेंट आर ए, ठीक है, आर ए के लिए क्या चाहिए आपको, 18 से 30 साल चाहिए, और ठीक है, ये भी किसके लिए है, वुमेन राइट्स के लिए है। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन अकाउंटेंट, तो इसके लिए आपको कितनी एज चाहिए, यहाँ पर आपको 18 से 30 साल चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, एसआई के लिए कितनी चाहिए आपको, 18 से 30 चाहिए। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, एनआईए में काम करेगा यहाँ पर जो पर्सन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लेवल में देख लिया हमने, लेवल 6 के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं अदर लेवल की। अब बात करती हूँ किसकी, करते हैं लेवल 6 के बारे में बात करती है। अब जो लेवल हम किसके बारे में बात करेंगे, 5 के बारे में बात करेंगे। 5 में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको लेवल 5 में 29,200 रुपये से लेके आपको कितने मिलेंगे, 92,300 रुपये तक मिल जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वो भी ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं। तो ये आपकी पोस्ट है, और ये आपका डिपार्टमेंट है, और ये आपकी एज लिमिट है इसकी 5 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, ऑडिटर चाहिए। ऑडिटर में क्या होता है कि ऑफिसर अंडर
सीए और एजी, इसके अंडर में आपको काम करना होगा। एज जो चाहिए आपके 18 से 27 साल चाहिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी नीचे पोस्ट दे रखी है, ये मिनिस्ट्री आपको मिल सकती है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ये भी मिल सकता है। इसके बाद अकाउंटेंट, अकाउंटेंट में आपको क्या होगा, ठीक है, ऑफिसर अंडर, ठीक है, कि सीए, सी और एजी इसके अंडर में काम करेंगे आप। यहाँ पर कितना होगा, 18 से 30 आपको एज इसमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेवल 5 को भी देख लिया हमने, और इसके बाद लेवल 4 की बात करी जाए, लेवल 4 में क्या दे रखा है। तो लेवल 4 सबसे नीचे की बात है, और यहाँ पर जो दे रखा है लेवल 4 में, ये 25,500 रुपये से लेके आपको कितने मिलेंगे, 81,100 रुपये तक आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करी जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो पोस्ट नेम ये रहे आपके, ठीक है, डिपार्टमेंट ये रहे, और एज लिमिट ये रहे। तो यहाँ पर क्या है, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, पीए। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जब आपको मिलेगा क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको ये डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, इसी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। और 18 से कितनी चाहिए, 27 साल आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, यूडीसी, यूडीसी जो मिलेगा आपको, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये यूडीसी की, यू से अपर हो जाएगा, डी से डिवीजन हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर आप बन जाएंगे, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री में। तो ये देखने को मिलेगा आपको डिपार्टमेंट, और यहाँ जो एज चाहिए आपको कितनी चाहिए, 18 से 27 साल चाहिए। इसके बाद एएसएस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, ठीक है, इसमें मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग मिलेगी आपको, और सर्विस आपको देनी होगी डिफेंस में, ठीक है। और एज जो मिलेगी आपको क्या है इसमें, 18-27 साल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से लेवल हमने 4 का भी कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैंने लेवल बता दी है, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है, अब टियर 1 का सिलेबस और टियर 2 का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी वैकेंसी में ज्वाइनिंग लेने के लिए वहाँ पर हमें उस रास्ते का पता होना चाहिए, किसी मंजिल पे पहुँचने के लिए हमें उस रास्ते का पता होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, क्योंकि जो आपको यहाँ पर लेके जाएगा, जो आप तक आपने लेवल देखे। तो लेवल इसमें देखे गए, हमने कहाँ तक लेवल देखे इसमें, यहाँ पर 7 से हमने स्टार्ट किया था, और हमने लेवल जो देखे 5 तक देखे। तो ये सारे लेवल इसमें देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, तो ध्यान रखना है। अब जो बात करेंगे, हम क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दे रखा है सरकारी.com, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड किए गई ये पीडीएफ। और ये जो बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का न्यू सिलेबस। यहाँ पर एसएससी सीजीएल का न्यू सिलेबस 2024। तो यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टियर 1 के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलते हैं आपको, ठीक है, और टोटल जो टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, और सब्जेक्ट क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें आपको, कि रीजनिंग आपको जो आएगी, कितने नंबर आएंगे यहाँ पर, कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 50 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या करना है आपको, 25 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर मिलेंगे आपको, 50 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। मैथ की बात करी जाए, तो मैथ में कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर मैथ में 25 क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो मार्क्स मिलेंगे कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे। इंग्लिश की बात करी जाए, तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखना, कंप्रीहेंशन कंबाइन करके। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन, और नंबर जो मिलेंगे आपको, 50 मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये टियर 1 का सिलेबस टोटल आपके स्क्रीन पर है। और इसके बाद हम बात करते हैं टियर 2 की, क्योंकि टियर 2 का सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं टियर 1 को, तो आपको टियर 2 का सिलेबस भी आपको जानकारी में होना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन 1 दे रखा है, और सेक्शन टियर 2 का सिलेबस, टियर 2 का सिलेबस में क्या दे रखा है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम क्वालिफाई कर लेते हैं फर्स्ट पेपर, तो उसके बाद टियर 2 शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेशन दे रखा है, सेशन फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। सेशन फर्स्ट में आपको टाइम जो मिलेगा, पेपर 1 होगा, और पेपर 1 में 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलेगा। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, मॉड्यूल 1 होगा, ठीक है, मॉड्यूल 1 होगा, और मॉड्यूल 2 होगा। तो मतलब ये है कि पहले मॉड्यूल में, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, और मॉड्यूल 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो 30 क्वेश्चन होंगे किसके, मैथ के, और 30 क्वेश्चन होंगे किसके, रीजनिंग के। तो इस तरीके टोटल जो क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है, कितने बैठते हैं, 60 बैठते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। तो टोटल ऑफ नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 180 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन 1 इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो अब सेशन 2 शुरू होता है, ठीक है। सेशन 2 में क्या दे रखा है, 2 को ध्यान समझेंगे। 2 में फिर भी 2 मॉड्यूल होंगे, जिससे पहले हुआ था कि सेशन 1 में, इसमें मॉड्यूल 1 में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी, और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी आपको। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, और कंप्रीहेंशन भी आपसे पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
और ये कितने नंबर की पूछी जाएगी इंग्लिश आपसे? 45 नंबर की पूछी जाएगी। इसके बाद जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल 2 होगा इसी के अंदर। मतलब ये है कि जो हमारा सेशन 1 था उसमें 2 पेपर हुए और यहाँ पर सेशन 2 है और 2 में कितने से 2 सब्जेक्ट इसमें पूछे गए हैं, ठीक है? कौन-कौन से? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएँगे कितना आएँगे? 25 आएँगे। तो टोटल यहाँ इनको जोड़ा जाए तो टोटल कितने वो बैठ रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन? ये 70 बैठ रहा है और 70 की हम गुणा करेंगे 3 से तो कितने बैठेंगे? 210, ठीक है? और 210 बैठने के बाद आपका जो है वो टियर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब टियर 2 के बाद आपका आता है, ठीक है? इसमें इसी में क्या करना होगा आपको? क्वालीफाई करना होगा सेशन 3। अब सेशन 3 में क्या पूछा जाएगा? सेशन 3 में आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन का, ठीक है? एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे तो टोटल यहाँ पर जो हो जाएगा 60 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? टाइमिंग की बात करी जाए तो टाइमिंग कितनी होगी? यहाँ 15 मिनट होगी और ये आपको क्वालीफाई करना होगा, ठीक है? उसी के बाद आपको बात करी जाएगी। आगे आप क्वालीफाई हो जाएँगे, क्या हो जाएँगे? सीजीएल के लिए आप क्वालीफाई हो जाएँगे। तो क्वालीफाई हो जाएँगे और इसके बाद जो कुछ वैकेंसी हमारी हैं तो कुछ वैकेंसी ऐसी हैं स्पेशल कंप्यूटर बेस पे, यहाँ ध्यान रखना है। सेशन 3, ठीक है? सेशन 3 में क्या दे रखा है? तो यहाँ पर जो डाटा एंट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? तो आपसे यहाँ पर देखा जाएगा और यहाँ पर स्टैटिक्स वालों के लिए, ठीक है? जो पोस्ट थी बड़ी, उनमें क्या होगा कि यहाँ 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। स्टैटिक वालों के लिए ध्यान रखना और इसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो यहाँ 200 नंबर का, ठीक है? आपको एक अलग से टेस्ट देना होगा, ये पेपर आपको सेकंड देना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने कर लिया और जिन वैकेंसियों में क्या क्लर्क वाली की वैकेंसी उसमें टाइपिंग मांगी जाती है तो टाइपिंग आपको यहाँ पर करके दिखानी होगी। ये आपको 15 मिनट टाइपिंग के लिए दिए जाएँगे। तो इस तरीके से सीजीएल की हमने टोटल इन्फॉर्मेशन कर ली है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट लगता है तो वो एक बार मुझसे कनेक्ट हो सकता है टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट कर सकता है और मुझे बता सकता है कि बच्चों हाँ, हमारा कैसा इन्फॉर्मेशन दी।